दोस्तों, देखो अभी काफी सारे सेशंस हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, डे वन से लेके अराउंड हम लोग, मुझे लगता है 21 से 22 सेशन हम लोग लगाए। ठीक है, और काफी हद तक हमारा बेसिक जो लिनक्स एडमिन एडमिन वाला जो पार्ट है ना, वो रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट, ऐसे मान के चलो। ठीक है, बाकी जितना तैयारी करें उतनी कम होती है, ऐसे मान के चलो। ठीक है, बट फिर भी हम लोग काफी हद तक तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा एक बार मैं आपको एक याद दिला दूं मैं कहाँ पहुंचा हूँ। ठीक है, क्योंकि बीच में एक दो सेशन हो नहीं पाया। पता नहीं आपको सारे चीजें याद है कि नहीं, कहाँ पहुंचे हम लोग। ठीक है, देखो शशांक, सर। ये ऋषभ को अनम्यूट करो जो शुरुआत से सारे सेशंस ले रहे हो आप। ठीक है, ये इधर वाला पार्ट हम ऑलमोस्ट डिस्कशन कर चुके हैं, यस सर। और यस ये सर। वाला पार्ट हम ऑलमोस्ट कवरिंग कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे मान के चलें। यस सर। यस सर। इधर वाले पार्ट में से कुछ मैंने अभी टचिंग स्टार्ट करी है, ऐसे मान के चलें। यस सर। हाँ, तो इसमें लास्ट वाला टॉपिक मुझे याद दिलाओ। एक तो हम लोग एसएसएच पे हमने काफी सारी चर्चा करी थी, यस सर। नेटवर्किंग की चर्चा हमने कर ली थी है, यस सर। और एससीपी आरसिंग एसएसएच, ये थोड़ा सा एनएफएस की चर्चा हुई लास्ट टाइम। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, और किस पे चर्चा हुई लास्ट टाइम? तांबा पे चल रही थी हमारी। सांबा पे चर्चा चल रही थी। ठीक है, अच्छा, और ठीक है, मुझे याद आ गया, चलो सेशन लास्ट वाला, तो मैं वहीं से टॉपिक अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, पहले अभी मैं उस टॉपिक को स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो पहले जल्दी जल्दी मुझे ना बता दो, सांबा सर्वर एग्जैक्टली हम लोग बनाते क्यों, क्या उसका रीजन क्या बताया था आपने? सांबा क्यों बनाते हैं हम लोग भाइयों? सर फाइल शेयरिंग के सर लिए, बहुत फाइल सारे एंड फाइल शेयरिंग के लिए। प्रिंटर, फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग थ्रू ब्राउजर विद या फिर विद मीस क्या विंडोज। विंडोज इसमें कोई सिस्टम। ऐसा सांबा के अंदर फाइल सिस्टम कौन सा यूज होता है? CIFS। सर सी आई यही है से। सर। सीआईएफएस का फुल नेम क्या होता है? सर कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम। कॉमन बट कॉमन अच्छा, इंटरफेस फाइल किसी भी सिस्टम। मशीन पे अगर सांबा के द्वारा जो फाइल आप शेयर करते हैं, अ, तो वहां पे क्लाइंट पे जो आप माउंटिंग करोगे आप, यस सर। तो क्या सांबा में केवल माउंटिंग का फीचर होता है, या डायरेक्ट सांबा के डेटा को गेट या सांबा वाले फोल्डर में अपलोड किया जा सकता है डेटा, अगर पुट काम को राइट से दे रखा है? हाँ, हो हो गिरपुट सकता है सकता सर। होता है। हो सकता है सर। होता है। होता होता है। है। ठीक है, शशांक, यस सर। डाउनलोडिंग में, डाउनलोडिंग फीचर में और माउंटिंग फीचर्स में डिफरेंस बताइए। सर डाउनलोडिंग के अंदर सर आप सिर्फ गेट कर रहे हो, उसमें पुट नहीं कर सकते। लेकिन माउंटिंग के अंदर आपने सर उसे परमानेंट, या तो आप उसको टेम्परेरी माउंटिंग करोगे या फिर परमानेंटली माउंटिंग करोगे। नहीं नहीं, ये चीज सही नहीं बता रहे हो आप। सिंपल ऐसे बताओ कि माउंटिंग का मतलब क्या होता है और डाउनलोडिंग का मतलब क्या होता है। सर डाउनलोडिंग के अंदर क्या ये है दोनों कि चीज हमें। सेम है या दोनों में फर्क डिफरेंस है? डिफरेंस सर है सर। डिफरेंसेस है। अच्छा, यस जैसे सर। आपसे कोई पूछे कि एफटीपी सर्वर जो है वो माउंटिंग का काम करता है, या एफटीपी में केवल डाउनलोडिंग और अपलोडिंग फीचर होता है? सर एफटीपी के अंदर सर हम माउंटिंग भी कर सकते हैं और डाउनलोडिंग का भी कर सकते हैं। कैसे करोगे एफटीपी को माउंट आप? कभी कोई प्रैक्टिकल ऐसा किया था आपने कि जैसे एफटीपी में आपने डेटा शेयर कर दिया, यस तो जो भी एनोनिमस यूजर उसको एक्सेस कर रहा है या कोई यूजर अकाउंट से एक्सेस करते हैं आप उसको, तो केवल या तो जो फोल्डर आपका डेटा आप उसमें अपलोड कर पा रहे हैं, या डेटा जो शेयर्ड है उसको क्या कर पा रहे हैं वहां से आप गेट कर सकते। डाउन। गेट पर कर रहे हैं। एफटीपी वाले चैप्टर में कोई माउंट कमांड चलाई है आपने कहीं पे भी आपने? नो नो सर। सर। नो सर। नो नहीं है सर सर, उसमें तो माउंटिंग। कहाँ माउंटिंग ओनली कहाँ पे हो रही है? एनएफएस के अंदर और एनएफएस। सांबा के सांबा अंदर। के अंदर। यस। तो एनएफएस इटसेल्फ क्या होता है? एक फाइल सिस्टम है ना। यस यस सर। सर। तो सांबा जो फाइल सिस्टम यूज करता है वो क्या है? सीआईएफएस है। ये विदाउट फाइल सिस्टम क्या कोई चीज माउंट होती है? नो सर। नो सर। तो माउंट पॉइंट का मतलब क्या होता है कि आपने डेटा शेयर किया है, आपने इसको माउंट कर लिया, तो माउंट पॉइंट में जो काम करोगे क्या वो क्लाइंट मशीन पे काम होता है? नहीं, क्लाइंट का केवल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, कीबोर्ड माउस यूज हो रहा है, बट यू आर डूइंग द वर्क डायरेक्टली इन क्या है, टारगेटेड मशीन। यस सर। यस और नो? जैसे एनएफएस यस फोल्डर सर। शेयर्ड है, क्लाइंट पे तुमने माउंट कर लिया, रीड ओनली परमिशन है, तो उसका डेटा ले सकते हो अपनी मशीन में आप, लेकिन उसमें डायरेक्ट चेंजेस नहीं कर सकते। बट नो राइटिंग सर। वाले में मान के चलो आप राइट कर रहे हैं आप, बट राइट कहाँ कर रहे हैं आप? डायरेक्ट माउंट पॉइंट में कर रहे हैं ना दोस्त। यस सर। तो माउंट पॉइंट में जो डेटा राइट करते हो क्या वो तुम्हारे लोकल कंप्यूटर में सेव होता है? नो सर। नहीं, वो सीधे कहाँ सेव होता है? डायरेक्ट आपका सर्वर।
ये डिफरेंस आपको बताने पड़ेंगे कि डाउनलोडिंग क्या होती है, अपलोडिंग क्या होती है और माउंट पॉइंट क्या होता है। क्या बताओगे? सर माउंट पॉइंट का मतलब होता है कि डेटा मेरा नहीं है, मैंने सीधे सामने वाली मशीन से उसका एक्सेस पॉइंट बना रखा है। मैं जो भी काम कर रहा हूं उस फोल्डर के जरिए मैं डायरेक्ट उस सामने वाली मशीन में क्या कर रहा होता हूँ, इस फोल्डर के अंदर क्या करता हूँ भाइयों, एक्सेस काम होता है। करता हूं। तो कोई आपसे बोले फाइल शेयरिंग का जो एग्जांपल है वो एनएफएस सांबा है या एफटीपी है? माउंटिंग कौन दे रहा है आपको? सर एनएफएस और सांबा। एनएफएस और सांबा। लेकिन एफटीपी में क्या हम लोग डाउनलोडिंग अपलोडिंग कर सकते हैं? एफटीपी में डाउनलोडिंग कर, यस सर कर सकते। डाउनलोडिंग हो अच्छा, सकती है। एनएफएस और सांबा जैसे आपने मशीन में कॉन्फ़िगर कर दिया, यस। तो क्या स्लैश के नीचे रखा हुआ कोई भी डेटा क्लाइंट उसको माउंट कर लेगा तुम्हारे आईपी से? नो सर। किसको माउंट कर पाता है बस? सर जो सांबा द्वारा एक्सेस शेयर की गई है सिर्फ उसे ही कर हाँ, पाएगा। क्या बोलोगे आप कि नहीं सर स्लैश के नीचे सारा डेटा हमारा शेयरेबल हो गया? नहीं, जो डेटा मैंने एक्सपोर्ट फाइल में मार दिया एंट्री, वो क्लाइंट मेरा ले पाएगा, वो भी उस आईपी एड्रेस से ले पाएगा जो मैंने अलाउ किया है। यस बाकी सर। कोई भी डेटा मेरा एक्सेस नहीं कर पाएगा। नहीं होगा। सेम सांबा में कोई पूछे कि क्या सारा डेटा शेयर हो गया सांबा से आपका? नहीं सर, assembly.conf में जो मैंने एंट्री करी है वो डेटा सांबा से शेयर माना जाता है, जो एंट्री वहां पर नहीं है वो शेयर नहीं नहीं माना। माना जाएगा। पक्का? हाँ जी। यस यस सर। सर। चलो, तो शशांक आपको समझ में आया? डाउनलोडिंग यस का सर। मतलब होता है आपने डेटा डायरेक्ट हिट मारा, सीधे गेट कर लिया है आपने। यस लेकिन सर। अब जो भी गेट करने के बाद चेंजेस मारोगे ना वो लोकल मशीन में चेंज होगा, ना कि सामने वाले पाथ में चेंज होगा, ऐसा बाद ना में हो। चेंज होगा। यस सर। सेम अपलोडिंग में क्या बोलोगे आप कि सर कोई डेटा मेरे पास था, वो मैंने उठा के अपलोड कर दिया, बट उसकी एक कॉपी मेरे पास रहती है और एक कॉपी चलेगी उस सामने वाली मशीन के लिए। मशीन के अंदर। मशीन के लेकिन अंदर। अपलोड करने के बाद अब मैं वो डेटा लोकल मशीन में से डिलीट मार दूं, सर कोई दिक्कत नहीं। क्यों? सर सामने वाली जगह से दोबारा उसको क्या करा जा सकता है, ले सकते हैं। एग्जैक्टली। यस सर। डाउनलोड किया जा सकता है। बट सर माउंट पॉइंट में से जो डेटा डिलीट मारा है सर वो डायरेक्ट सर्वर से डिलीट हुआ है, वो मेरे माउंट पॉइंट में से डिलीट नहीं हुआ। नहीं हुआ है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यस यस सर। सर। और जो गेट किया है माउंट पॉइंट में से कॉपी कर लिया मैंने, सर उसको गेट नहीं बोलते, उसको कॉपी करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपी कर। कॉपी करना बोलते हैं। चलो ऋषभ, ऋषभ कहाँ गया? भूपेश बाबू, यस कोई सर। भी दो कमांड बताइए मुझे जल्दी से आप कि एनएफएस सर्वर पे क्या क्या डेटा शेयर्ड है आपकी मशीन से। आप उसे कैसे पता करोगे कि एक आईपी एड्रेस है उस पर क्या डेटा एनएफएस के द्वारा शेयर्ड है और कितना डेटा या कौन से फोल्डर्स सांबा से शेयर्ड हैं? आप क्लाइंट मशीन से कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? जैसे मैं बता रहा हूं भाई इस वाली मशीन पे आईपी सांबा चल रहा है, क्या भरोसा? कैसे पता करोगे रियली वहां सांबा चल रहा है? सर कैसे शो पता माउंट करोगे वहां पे कमांड। एनएफएस चल रहा है और एनएफएस ने क्या क्या शेयर कर रखा है? सर शो माउंट सांबा कमांड। चल रहा है बट सांबा ने क्या शेयर कर रखा है आपके लिए, और इज इट एक्सेसिबल और नॉट? सर शो माउंट हाइपन ई। शो माउंट हाइफन ई, हाइपन क्या ई लिखोगे आगे? और सर्वर का आईपी। सर्वर का सर्वर ही। का आईपी। तो अगर वो वहां पे हिट गया, उसने डेटा यस सर। दिखा दिया, दैट मीन्स क्या वो डेटा एक्सेसिबल है? यस यस सर। सर एक्सेसिबल यस। है। रीड ओनली मोड में है या रीड राइट में है वो दिख जाएगा आपको साफ साफ। यस यस सर सर। शो हो जाएगा। अच्छा, सांबा वाला क्या चेक करोगे आप? सर एसएमबी क्लाइंट से चेक कर सर लेंगे। एसएमबी एसएमबी क्लाइंट। क्लाइंट कमांड बताओ आगे। हाइफन हाइफन कैपिटल एल और हाइफन सर्वर कैपिटल का एल, कैपिटल एल ठीक है। और सर्वर सर आगे सर्वर का स्लैश आईपी। स्लैश आईपी आ जाएगा। स्लैश हाँ, स्लैश डबल सर्वर का स्लैश आईपी। सर्वर का आईपी आ आईपी। जाएगा। एंटर मारोगे यस यस सर। सर। तो लिस्ट जो दिखा देगा। डेटा आपको दिखेगा मिल जाएगा। यस मिल सर। जाएगा। मिल जाएगा। चलो शशांक, यस सर। सांबा माउंटिंग के लिए क्लाइंट पे कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है लिनक्स मशीन पे आपको? सर सी आई एफ एस हाइफन न्यूटेंस। अच्छा, विंडोज पे अगर सांबा का फोल्डर माउंट करना है तो क्या क्या करते हैं आप? सर विंडोज पर माउंट करना है तो सर हम अपनी नीचे वाली कोई मशीन पैकेज में या डालते ऊपर हो या वाली विंडोज मशीन। में सर्विस पहले से होती है सांबा की? सर सर्विस होती है पहले से ही। हमें बस कुछ हम नहीं करना नीचे से पड़ता? पहले। नहीं कुछ नहीं करना पड़ता सर। कोई सर पूछे नीचे से आपसे पहले रिंग विंडोज करना में चेक करना होता आप है। सांबा के जो शेयर्ड फोल्डर है उसको यस सर। विंडोज पे जाके एक्सेस किस तरीके से करते हैं आप? सर एक्सेस करेंगे सर हम उसके हम आईपी के थ्रू। कैसे करोगे, फॉरवर्ड तरीका स्लैश से बताओ। सर। पहले सर हम नीचे जाकर के विंडो आर से फिर हम सीएमडी में जाएंगे और अपनी नीचे वाली मशीन से ऊपर वाली मशीन को पिंग करेंगे। ठीक अगर है। सर पिंग नहीं हो रही है तो सर हम हाँ, इंटरफेस को नीचे से ऑन करेंगे और कस्टम अपना इंटरफेस चूज करेंगे कस्टम ईथरनेट। मतलब आप घुमा फिरा के बात मत करो, इतना बोल दो कि सर वो हमारा दोनों मशीन क्या होना चाहिए, पिंग होनी चाहिए सर।
पिंग होनी कनेक्शन चाहिए, ठीक होनी है। चाहिए। यस सर। हाँ। अब ये सब मत बताओ सर, पहले मैं पहले मशीन में जाके देखूंगा, वो झुक के देखूंगा कि झुक के लाइट आ रही नहीं आ रही, नहीं ड्रॉप करना। इधर सीधे जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ना, वो क्या पूछा जा रहा है आपसे कि सांबा एक्सेस करना है क्लाइंट पे, ठीक है। क्या यस करोगे इस केस में, सीधे बोलो सर पहले मैंने पिंग से पहले टेस्टिंग चेक कर ली, ठीक है। यस सर। सर टेस्टिंग नो डाउट हमारी ओके है, तो हम क्या करेंगे, लिनक्स वाली मशीन में बोलो सर एसएमबी क्लाइंट के बाद जैसे हम डबल स्लैश लगाते हैं, बट विंडोज में वहां फॉरवर्ड पर डबल स्लैश स्लैश लगाना नहीं लगेगा, पड़ेगा। क्या लगेगा? फॉरवर्ड स्लैश। नहीं, बैकवर्ड स्लैश लगेगा, क्या लगेगा? बैकवर्ड स्लैश। बैकवर्ड स्लैश। बैक स्लैश लगेगा ना 2 बार। यस सर, बैक स्लैश आईपी लगेगा 2 बार। दोगे, आईपी देंगे सर। और मिल स्लैश जाएगा। नेटवर्क से ले रहे हैं या फिर क्लाउड से ले रहे हैं? हाँ गलत बता रहे हो, यही मेरा अगला क्वेश्चन था कि वो जो तो आप बैक स्लैश लगाते हो ना, यस सर। वो नेटवर्क से ले रहे हो, क्लाउड से ले रहे हो, क्या है वो, रट्टा मान लिया है? नो सर। सर वो जल्दी बताओ क्या फोल्डर है। बोला आपने वो। सर वो फोल्डर है कि मतलब आप अपना फोल्डर एक्सेस कर रहे हो, वो नेटवर्क कर नहीं रहे हो पब्लिकली या प्राइवेटली? नहीं नहीं नहीं, शेयर नेम होता है वो। शेयर नेम। क्या होता है? शेयर नेम सर। शेयर नेम होता है। दोबारा सुन लो, जब सांबा कॉन्फ़िगर करते टाइम जो आप ब्रैकेट लगा के ऐसे उसमें जो नाम लिखते हो ना शशांक, वो याद नहीं यस सर। करना है। मेरी यस सर। रिकॉर्डिंग में आपने देख लिया कि एक फोल्डर का नाम लिया है मैंने कुछ भी, ऊपर मैंने नेटवर्क लिखा है, नीचे फोल्डर के सेक्शन में मैंने क्लाउड लिखा है, तो आप पता क्या याद कर लिया है कि नेटवर्क को ले रहा हूँ क्लाउड को ले रहा हूँ, नहीं। वो ऐसे बोलो सर सेक्शन नेम होता है या वो शेयर्ड नेम होता है, क्या होता है? शेयर नेम होता है सर वो। जैसे मेरा फोल्डर का नाम है स्लैश जावा, बट मैंने ऊपर ब्रैकेट में नाम लिया है क्या, माई जावा। तो जब विंडोज पे एक्सेस करोगे तो क्या लिखोगे, डबल माई बैक स्लैश यस सर। आईपी स्लैश आईपी क्या आएगा, जावा स्लैश आएगा या माई जावा आएगा, बताओ। माई जावा। माई जावा। माई जावा आता है, ठीक है। यस हाँ। सर। यस सर। अब सुनो ध्यान से, लास्ट वाले सेशन में मैंने आपसे एक सांबा का क्वेश्चन आपसे पूछा था, सांबा माउंट आपसे करवाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। यस यस सर। सर। आपने एक काफी देर तक घोड़े खोले थे, उस सांबा माउंट नहीं हुआ था आपसे, लेकिन सर वो गलती हमारी यही थी। सर गलती क्या हमारी गलती थी यही थी सर, बताओ। सर नेटवर्क वो नेटवर्क से ना नेम हम लिखना था। नेटवर्क लिखना था, वो हम लिख रहे थे मैं पोर्ट बार बार नंबर। यही आपसे पूछ रहा था, पता है, याद करो, मैं आपसे यही पूछ रहा था कि जब आप माउंट वाली कमांड एनएफएस में चलाते हो तो क्या लिखते हो, तो बच्चे ने जवाब दिया था कि माउंट सर्वर का आईपी कोलन शेयर्ड डायरेक्टरी नेम था, वो क्या था, शेयर्ड शेयर डायरेक्टरी। डायरेक्टरी नेम। डायरेक्टरी नेम। फिर आपने बताया था माउंट पॉइंट, जहां माउंट करना चाहता हूं वो सेम मैंने आपसे पूछा था कि बताओ सांबा को डायरेक्ट बस एक्सेस कैसे करते हैं, अगर गेट पुट वाला प्रैक्टिकल करना है तो कैसे करोगे, तो आपने जवाब दिया था कि एसएमबी क्लाइंट वाली कमांड से गेट और पुट वाला प्रैक्टिकल कर सकते हैं। डन। यस सर। यस सर। सर जैसे ही लॉगिन मारूंगा तो वो प्रॉम्प्ट मुझे मिल जाएगा एसएमबी करके, और वहां से गेट करूंगा तो गेट हो जाएगा, और पुट करूंगा तो, पुट हो जाएगा। बट पुट उसी केस में होगा जहां मेरे पास राइटेबल परमिशन होगी। है, नहीं तो मेरा गेट हो जाएगा। यस सर, लेकिन गेट मैंने हो बोला था जाएगा। चलो मुझे गेट पुट नहीं करना, सांबा में एक और फीचर है कि आप मुझे सीधे सीधे माउंट कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, सीधा माउंट। माउंट कर सकते हैं। माउंटिंग कर सकते हैं, माउंट पॉइंट में काम करते रहना लगातार, तुम्हारा काम सीधे सीधे सर्वर पर सेव होता रहेगा, पक्का। तो मैंने कहा था कमांड बताओ, आपने पहला आंसर सही दिया था कि CIFS हाइफन यूटिल्स वाला पैकेट डालूंगा, ठीक है सर। दूसरा माउंट हाइफन टी CIFS आपने बोला, यस सर। डबल स्लैश, आगे क्या बोला था आपने शशांक, सर्वर का सर्वर का आईपी सर। आईपी स्लैश क्या लिख रहे थे आप, याद करो लास्ट टाइम, उसका मैं फोल्डर का नाम डायरेक्टरी का लिखा नाम लिख रहा था, फोल्डर मैं का शेयर नाम नेम लिख नहीं रहे लिख थे रहा, आप, फोल्डर का नाम। फोल्डर का नाम नहीं आता वहां पे, क्या आता है वहां पे, सर सर वहाँ शेयर वो नेम। आएगा शेयर नेम आता है, नेम। क्या आता है, शेयर शेयर नेम। नेम। शेयर नेम आता है, ठीक है। यस यस सर। जैसे सर। आपने फोल्डर शेयर किया स्लैश, मान के चलो रेड हैट लिनक्स, लेकिन आपने शेयर नेम लिया है ब्रैकेट में नेटवर्क, तो उस स्लैश के बाद ना रेड हैट लिनक्स नहीं आएगा वहां पे, वहां क्या आएगा, नेटवर्क। नेटवर्क आएगा। नेटवर्क आएगा। और अगर गलती से आपने पाथ में लिखा होता रेड हैट लिनक्स और ब्रैकेट में भी आपने लिखा होता रेड हैट लिनक्स, तो यस आपका क्या लिखते वहां पे आप, रेड हैट रेड लिनक्स। हैट लिनक्स लिनक्स। लिखोगे आप, समझ में आ गया। वो फाइल वहां से पता कर लेता है कि इस सेक्शन के नीचे शेयर नेम के नीचे कौन सा पाथ मेरा क्या हो रखा है, कनेक्ट हो हो रखा है। रखा है। हो रखा है। फिर मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे
कि हाइफन ओ गेस्ट कब लगाते हैं सांबा वाली कमांड में, और यू और आगे कैपिटल यूजर, सॉरी वो यूजर का नाम कब लगाते हैं। तो आपने क्या बोला था कि सर किसी जब पर्टिकुलर यूजर को security- अगर मैंने ऑथेंटिकेट कर रखा है, माउंट करे या वो गेट पुट करे, तो यूजर नेम पासवर्ड से गुजरना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। जो डायरेक्ट एनोनिमस एक्सेस है मेरा, गेट्स अकाउंट एक्सेस वाला जो प्रैक्टिकल है, वो सर आपने क्या लिखा था वहां पे, गेस्ट। गेस्ट चलेगा। यस सर। यस सर। आपको अपनी एरर पकड़ में आई, जल्दी बताओ पहले तो। यस सर, आ आ गई गई। सर। प्रशांत, जो हो तुम जाती है नेटवर्क सर बोलते हो ना उसमें। बार बार, क्लाउड यस बोलते हो, सर। यस वो सर। नहीं बोलना, उसे क्या बोलना है, सर शेयर्ड नेम। शेयर नेम बोलता है सर, डायरेक्टरी का शेयर नेम होता है। सेम याद करो, जब मैंने यम पढ़ाया था आपको याद है, यस सर। तो यम वाली क्लास में मैंने बोला था जो आप ब्रैकेट लगाते हो सेक्शन में, उसके नीचे जो लिखोगे वो सारा लाइंस पैरामीटर वो एक सेक्शन से बिलोंग करते हैं। दैट इज सर कॉल्ड रेपो आईडी। क्या है वो, रेफो आईडी। अब उसी को बच्चे कहते हैं मेरा सेक्शन है, ये सेक्शन नेम है या मेरी रेपो आईडी है। पक्का। फिर यस। मैंने क्या बोला था कि अगर एक यूआरएल और देना है रेपो फाइल के अंदर, तो अगेन आपको ब्रैकेट बनाना पड़ेगा और वो शेयर नेम आपको यूनिक करना करना। पड़ेगा। सांबा में भी वही कॉन्सेप्ट है वो, कि आप जो ब्रैकेट लगाते हो नीचे, और नीचे एट्रीब्यूट आते हैं, फिर कोई ब्रैकेट लगाओगे नीचे फिर एट्रीब्यूट आते हैं। तो पता क्यों, वो एट्रीब्यूट उस सेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं। ऊपर वाले एट्रीब्यूट ऊपर वाले, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं आपसे। यस यस। सर। हाँ आ रहा है ना। हाँ। यस सर। हाँ शशांक, सांबा यस सर। बनाने के लिए सांबा का पैकेज कौन सा इंस्टॉल करते हो आप, सर सांबा। मतलब यम से सांबा डालना आपको आता है मशीन में। यस सर, यम इंस्टॉल सर्विस सांबा। स्टार्ट कौन सी करते हो आप, सिस्टम सीटीएल एसएमबी। एसएमई वाली। पोर्ट कौन सा होता है यस सांबा सर्वर का, सर, 443 एंड 139। गलत बता रहे हो कि सही बता रहे हो, सर बिल्कुल सही बता रहे हैं, 443 445 होता है। सर। 445। फाइव होता है। 445। 445 होता है सर। 445 सर। अच्छा, 443 सांबा अपाचे है। की फाइल कौन सी है, कॉन्फ़िगरेशन सर फाइल, सर कॉन्फ़िगरेशन फाइल है सर, क्या बोलते हैं, etc TC samba smb.com। sme.com। यस। पक्का। यस सर। सांबा की फाइल में सेटिंग कैसे करोगे आप कि मेरे सांबा सर्वर को किस नेटवर्क से या किस आईपी से एक्सेस कराना है, बस, बाकी सबसे नहीं कराना। सर सिर्फ सेटिंग नेटवर्क से कैसे कराना करोगे, है। सर तो सर ग्लोबल में जो है सर होस्ट सबसे अलाउ। पहले ग्लोबल में होस्ट अलाउ, उसके बाद 172 ऊपर वाले सेक्शन में ग्लोबल के अंदर, 127। यस सर, 127। और सर फिर उसके बाद 192 168.1। आईपी पूरी नहीं देंगे सर उसमें। तो नेटवर्क मतलब एड्रेस वो और देंगे फिर सर, नीचे होस्ट नहीं देंगे। होस्ट नहीं होस्ट देंगे सर। अलाउ लिखना आता है आपको, यस सर, होस्ट अलाउ उसमें। होस्ट अलाउ। एस होता होस्ट है पीछे ना। यस एस सर, होता है ऐसा सर, होता है। HOSTS। चलो बहुत बढ़िया। अब जल्दी से शशांक, यस सर। एक कमांड बताइए मुझे कि यस सर। पास डब्ल्यूडी वाली कमांड में और एसएमबी पास डब्ल्यूडी कमांड में क्या डिफरेंस होता है। सर पास WD कमांड आपके लोकल टू लोकल यूजर, जो आप अपनी मशीन का यूजर क्रिएट कर रहे हो उसका पासवर्ड देने के लिए होता है। तो लेकिन क्या उस यूजर SMB से यूजर रिमोट लॉगिन नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा सर वो क्यों। सर सांबा का यूजर नहीं बन रहा है ना, वो मेरे मशीन का यूजर बन रहा है। बट उस पासवर्ड से रिमोट लॉगिन तो करेगा ना सर्वर पे। सर रिमोट लॉगिन कर सकता है, लेकिन अगर मैं सांबा में अगर उसको एज अ हाँ, यूजर है उसको लॉगिन करवाऊंगा तो नहीं कर पाएगा। सांबा की फाइल फिर कहाँ बनती है, पासवर्ड कहाँ से होते हैं सांबा के, कैसे पता लगता है सांबा को कि ये यूजर मेरा वैलिड है और इसका ये ऑथेंटिकेट पासवर्ड है इसका, तो इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ही कहाँ होते हैं। सर etc सांबा कॉन्फ़िगरेशन फाइल में तो smb खाली डॉट। आप ये लिखते हो कि मेरा वैलिड यूजर ये है, ऐसा ही कुछ है क्या। यस सर। सांबा की फाइल में क्या लिखते हो, यस वैलिड सर, यूजर इज दिस दिस वैलिड दिस है, यूजर्स। यस सर, वैलिड लेकिन यूजर्स। वो कहाँ लिखोगे आप। सर इसकी जल्दी लॉग फाइल में, वैर लॉग फाइल में। वेरलॉग में नहीं होता। सांबा की पासवर्ड कहाँ सेव होते हैं, जल्दी बताइए। सिस्टम को कैसे पता लगता है कि आपने सांबा के अंदर ये, यही तो मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे यस सर। कि पास डब्ल्यूडी कमांड द्वारा जब पासवर्ड जनरेट किया जाता है तो कहाँ स्टोर होता है वो, क्यों हम उसे कहते हैं सिस्टम के लॉगिन का पासवर्ड है ये, क्योंकि वो ईटीसी शेडो में जाता है, कहाँ जाता है, etc शैडो में। शेडो में जाता है। लेकिन सांबा में कहाँ जाएगा, सांबा को कैसे पता लगा कि जब सांबा माउंट करेगा किसी फोल्डर को और वो शेयर नेम के नीचे उस यूजर का नाम वैलिड है, पासवर्ड मैच करेगा तो माउंट करने दूंगा, नहीं तो माउंट करने नहीं नहीं दूंगा। दूंगा। नहीं दूंगा। क्वेश्चन सोल्व कर लो। यस आंसर सर। ढूंढ के बताओ जल्दी से, मैं आगे नहीं जाऊंगा। सर SRV सांबा शेयर। नहीं, सांबा का लॉग कहाँ बनता है,
सर smb.conf में। वेर लोग सांबा कौन मतलब सा लोग डॉट एसएमबी। स्लैश वार लिख प्राइवेट। smb.conf वेरलॉग कोई सांबा कुछ ऐसा होता है फोल्डर, होता है सर। उसके अंदर फाइल होती वेरलॉग है। सांबा लॉक यस सर, ठीक है, वेरलॉग बीडी। सांबा SMBD.log। डॉट लॉग, हाँ। smb.log। अच्छा दोस्त, फायरवॉल में अगर आपकी मशीन में फायरवॉल ही रनिंग है यस सर। तो सांबा को आप फायरवॉल में कैसे डिफाइन करोगे? सर फायरवॉल हाइफन cmd हाइफन, सर पीछे से आवाज आ रही है बहुत। कर दिए 15, बताओ जल्दी। सर फायरवॉल हाइफन cmd हाइफन हाइफन परमानेंट हाइफन हाइफन ऐड सर्विस हाइफन हाँ, सर्विस इक्वल्स टू सांबा। हो जाएगा उससे। हो जाएगा सर। ऋषभ, अगर कोई सर्विस का हमको नाम नहीं पता कि ये नाम फायरवॉल डी में ये सर्विस किस नाम से ऐड होती है, आप कैसे पता करते हो आप कि डेवलपर ने इस सर्विस को फायरवॉल डी में किस नाम से डिफाइन किया गया है? अगर वो स्पेलिंग सही दूंगा तो ऐड होगा फायरवॉल में, नहीं तो नहीं होगा। कैसे पता करते हैं आप? सर एरर शो कर देगा इस केस में, गलत मैंने एंट्री दी है। मेरा क्वेश्चन ये सर नहीं है, मेरा लिस्ट, क्वेश्चन ये सर है कि लिस्ट चेक कर आपको सकते हैं कैसे सर। पता लगता है कि डेवलपर ने सांबा को फायरवॉल डी में किस नाम से डिफाइन किया है कोडिंग के अंदर? अगर वो नाम दोगे तो नाम ऐड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे इसने बोला भी मुझे क्या, शशांक ने रट्टा मार रखा है ये कह रहा है कि फायरवॉल डी में सांबा को सांबा के नाम से ऐड करते हैं, ठीक है। सर यस एसएमबी के नाम से भी सर कर सकते हैं। फायरवॉल CMD लिस्ट तो कर फिर वो लीजिए। एसएमबी के नाम से क्यों नहीं ऐड हो रहा? सर सर फायरवॉल हाइफन हाइफन फाइव हाइफन सीएमडी लिस्ट सर्विसेज कर लेंगे ना। सर लिस्ट चेक कर लेंगे ना। लिस्ट सर्विसेज तो बताता है कि आपके करंट जोन में कौन सी सर्विस हाँ एडेड कौन सी हैं। सर्विस है। ठीक लिस्ट है। पोर्ट बताता है कौन कौन से पोर्ट एडेड हैं। ठीक है। एक कमांड पढ़ाई थी, गेट सर्विसेज वाली, याद करो कौन सी कमांड थी? ये यस सर गेट गेट सर्विसेज सर, सर्विस। गेट उसमें बहुत सर्विसेज। सारे नाम आते हैं, यस सर, सारे यस नाम आ जाते तो हैं। वो जो नाम होते हैं ना वो बताता है कि फायरवॉल डी इन इन सर्विसेज को इस नाम से जानता पहचानता। है। कुछ ऐसे था, यस यस सर। सर यही था। ऐसे था ना? यस सर। हाँ, अब बताओ आगे कहानी स्टार्ट करें? करते हैं। यस सर। स्टार्ट करें ये कहानी? यस यस सर। सर। चलो शशांक, यस सर। एक क्वेश्चन बता दो जल्दी से कि अपाचे में किसी यूजर को हम जब पासवर्ड जनरेट करते हैं यस सर। तो अपाचे के ऑथेंटिकेट पासवर्ड की फाइल कहाँ बनती है? एक कमांड आप चलाते हो 3 कोर्स के अंदर, पास डब्ल्यू डी, एसएमबी पास डब्ल्यू डी, एच टी डी पास डब्ल्यू डी। क्या है एच टी पास? एच टी पास डब्ल्यू डी HTTP। है। यस सर। यस सर। तीनों में लफड़ा है, तीनों ही पासवर्ड जनरेट करती हैं। यस सर। वो कह रहा मैं अपाचे ऑथेंटिकेट यूजर को बना के देती हूँ, वो कह रहा मैं सांबा के लिए, और ये कह रहा नॉर्मल ओएस के। यूजर के लिए। कुछ तो लफड़ा है। हाँ, जल्दी बताओ। सर बेसिकली अपाचे के अंदर जो मेन इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उन तीनों के अंदर ही उन तीनों की इंफॉर्मेशन उस फाइल में भी दी हुई होती है। हेलो शशांक, यस सर। यस सर। जवाब मिला क्या? यस सर। क्या मिला? सर जवाब ये है कि सर etc httpd.ht पास डब्ल्यू वाली जो फाइल है नहीं, सर, ये इसके अंदर ऑथ यूजर जो यूज होते हैं। सुनो, सीधे बोलो कि अपाचे वेब सर्वर के अंदर ईटीसी एचटीटीपीडी या फिर हम जो लोकेशन देंगे ना, यस सर। 200 फाइल फिक्स नहीं है। वो फाइल आप मैनुअली किसी भी नाम से क्या कर सकते हो वहां पे बना के, क्या कर सकते हो आप? सेव कर सकते हैं। सेव कर सकते हो, तो उसी में वो सेव होगा ना पासवर्ड, यस सर, पासवर्ड उसी में उसमें सेव सेव होगा। होगा। सेम ऐसे ही सांबा की फाइल बनती है। वो नहीं बताओ, अब जल्दी बताओ वो। शेडो वाली मैंने आपको बता दिया। यस सर। चलो बता देना एंड तक, ठीक है, आगे चल रहा हूँ तब तक। सर सुनो, यूएसआर लोकल सांबा उसमें। नहीं, चेक करके बताना आराम से मुझे। सुनो, सर एक मैं बार आगे कोड चलूँ थोड़ा रिपीट कर सा। सकते हैं क्या ये वाला? मैं ये कह रहा हूँ एसएमबी पास जरूरी कमांड से जो पासवर्ड जनरेट करते हो ना, यस सर। वो कमांड पीछे कहीं तो पासवर्ड सेव कर रही है ना बैकएंड में। यस सर। यस सर। वो कहाँ सेव कर रही है उसको निकालो जल्दी से।
एक दिन मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, याद करो। मैंने कहा था कि मशीन में अगर आपने पैकेज डाला, पैकेज डालने के बाद पैकेज के द्वारा कहाँ डेटा बना है पूरी मशीन में सारा आ जाता है। यस सर। आ जाता है। तो क्या उसी में वो वाली फाइल्स नहीं आ जाएगी? यस सर, आ जाएंगी। आएगी ना? यस सर। अब देखो से कहाँ पे आएगी, ठीक है। चलो टॉपिक में थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। आ, आप में से और कौन कौन बच्चा अनम्यूट कर सकता है, जल्दी बताओ अभी। दोस्त, भाइयों। अरे भाई शांत मत बैठो, जल्दी बताओ यस ना। सर। हाँ भाई साहब। यस आप में से सर। सांबा, जल्दी, मैंने आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मुझे सांबा सर्वर एक बार बना के दिखाओ। कौन बच्चा बना रहा है आप में से? मैं और बना एक रहा हूँ बार सर। क्लाइंट पे उसको मुझे, आपको टास्क सुनो, मेरा टास्क क्या है? टास्क बताऊं टास्क क्या है? सुनो एक यस बार। सर। आपको क्या करना है, सांबा के 2 फोल्डर बनाने हैं मशीन में, ठीक है। एक में आपको रीड ओनली परमिशन देनी है, बट वो उसको कोई भी एक्सेस कर ले एज अ गेस्ट अकाउंट, ठीक है। यस एक सर। फोल्डर ऐसा बनाना है जिसको एक पर्टिकुलर यूजर है, उसको पासवर्ड देना है, उसके द्वारा ही वो क्लाइंट से वैलिड होना चाहिए, बट राइटेबल परमिशन होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। सर डन। उसकी डिफॉल्ट फाइल etc सांबा smb 5wd फाइल है। ठीक है। यहाँ पे क्या सेव होता है सामा वाला? सांबा का पास यूजर का पासवर्ड पासवर्ड। सेव होता है, ठीक है। इसको ये आपको यस याद सर। कर लो, इसको पूछा जाता है आपसे। तो ओके। एक बार जरा ज्यादा टाइम मत लेना, ठीक है, ठीक है। जल्दी जल्दी से क्या करो, एक बार 2 VM चालू करो, अपनी स्क्रीन शेयर करो, और सांबा का प्रैक्टिकल जल्दी मुझे करके दिखाओ आप। ओके सर। तब तक मैं ना आपको और सारे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, ठीक है। मुझे वो बता देना है, बताते जाना एक बार जल्दी से। भूपेश, और कौन से टॉपिक तैयार करके आओ, जल्दी बताओ। कौन सा टॉपिक तैयार करके आए हो? तैयार है डीएनएस सर। तैयार है? हाँ डीएनएस। यस सर तैयार है। एफटीपी? एफटीपी भी तैयार है सर। ऐसा करो, एफटीपी में से मुझे 8-10 क्वेश्चन के जवाब दे दो जब तक ये बना रहा है ना। इसको देखते रहना, ये क्या बना रहा है, ठीक है। ठीक है सर। बस ये देखना है हमको पागल ना बनाए, ठीक है। सांबा तो बना रहा है, हमें पागल ना बनाए ना। सांबा क्लाइंट, यम बना रखा है भाई तुमने? सर बना हुआ है। हाँ। तो यहाँ पे एक काम करो, इसकी मुझे आईपी दिखा दो बस, अगर आईपी क्या है इसकी। एक सेकंड सर। ओके। ये तुम्हारा ये पैलिंड्रोम कहाँ से लिख के आ रहा है इस कमांड के अंदर? सर वो कुछ नहीं है, ऐसे ही है। है? सर पता नहीं कैसे आ रहा है, समझ में नहीं आ अच्छा, रहा। हाँ, सर। कुछ दिमाग लगाया क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं लगाया। चलो ठीक है, तुम अभी सांबा बनाओ, ठीक है। सर ये क्या रही नाम मेरी है? आईपी। भूपेश बाबू। यस सर सर। ये मेरी सर्वर की आईपी है। ये जो एफटीपी सर्वर है, यस सर। कोई भी एफटीपी सर्वर का यूज केस बताइए मुझे, क्यों बनाते हैं एफटीपी सर्वर? अगर आपकी कंपनी कहती है हमारा एनएफएस चल रहा है, सांबा चल रहा है, यस कौन सर। सा सिनेरियो बताओ मुझे जहां पे आपकी कंपनी को एफटीपी के साथ जाना पड़ेगा, वो फिर एनएफएस सांबा का एग्जांपल नहीं है। बताओ। सर अगर हमें बेसिकली ट्रांसफर करानी है फाइल हम्म। किसी भी अगर लाइक यूजर है उसे हम्म। गेट करनी है कोई भी लाइक डाउनलोडिंग केस, हाँ तो वो एफटीपी का यूज़ करेगा अपनी मशीन में, वो ऑफलाइन उसे यूज़ कर सकता है बाद में। बट अगर ऑनलाइन के केस जाना है तो वो एनएफएस या सांबा के थ्रू उसे चेंजेस कर सकता है लाइक। भैया, थोड़ा सा कोई और कोई एक्सप्लेन करेगा? भूपेश, थोड़ा एक क्लियरिटी नहीं आ रही मेरे पास टॉपिक में। सर बेसिकली फाइल को ही ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है सर अक्सर एफटीपी। कर पता है कंफ्यूजन यही होता है कि एनएफएस भी शेयरिंग कर रहा है, यस सर। एफटीपी भी शेयरिंग कर रहा है, सांबा भी शेयरिंग कर रहा है, कुछ तो लोचा होगा ना। सर बेसिकली सांबा और एनएफएस के केस में जो हम चेंजेस करेंगे ना वो क्लाइंट अच्छा, एक मशीन केस बताओ, सर्वर चलो पे। मैं आपको यस। अब एक एक कर क्लियर करता हूँ। यस सर। क्या सांबा के द्वारा शेयर किया गया फोल्डर यस हमारी सर। बिना मर्जी के अपने आप शेयर हो जाता है? नो सर। नहीं होता, पहला आंसर। यस सर। प्लस, सांबा सर्वर क्या जनरली कंपनी वाले अपने इन हाउस सेटअप में चलाएंगे इसको हमेशा, कहीं ना कहीं यस सर। माउंटिंग वाउंटिंग कुछ भी करनी है उनको? यस सर। एक बात ये बताओ, सांबा के अंदर क्या सर्वर पे किसी यूजर का अकाउंट होता है? चलो कोई यूजर आपने बनाया, उसको अपने पासवर्ड दे दिया आपने,
तो क्या हर बार ऐसे वैलिड यूजर लगाते रहोगे यहाँ पे आप? नो सर। तो कहीं ना कहीं ऐसे समझो, आप सांबा के अंदर एक चीज क्या है पता है, कि आप अपने इंफ्रा के अंदर कोई भी फोल्डर शेयर कर रहे हैं या फाइल शेयर कर रहे हैं, वहां पे अच्छी बात है, एनएफएस भी आपकी माउंटिंग आपको दे रहा है, यहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म भी आपको मिल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात ऐसे समझो कि एफटीपी सर दो चीजें हैं सर। एक तो इसमें यूजर्स भी होते हैं, हमारे यूजर का होम अकाउंट होता है, तो वो यूजर मेरा एज ए एफटीपी अकाउंट एक्ट करेगा यस सर। यस एफटीपी सर। सर्वर पे। तो अपने अकाउंट का डेटा डाउनलोड भी कर पाएगा, और अपने अकाउंट में डेटा क्या कर पाएगा, यहाँ पे राइट भी अपलोड कर पाएगा, अगर मैंने एफटीपी में अपलोडिंग मैंने चालू कर कर रखी रखी है। है। ये तो लेकिन एक होता है एनोनिमस अकाउंट, याद करो एफटीपी, अगर रिकॉर्डिंग पढ़ोगे, यहां मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, एफटीपी जैसे मैंने पढ़ाया वो पढ़ोगे तो वो डिटेल में पढ़ाया, ठीक है। लेकिन एनोनिमस में क्या होता है कि आपका एक पाथ है, इसमें जो डेटा रख दिया जाएगा, क्या वो ऑटोमेटिक शेयर नहीं हो जाता हमारा? यस सर, वो शेयरिंग हो जाता है। क्या दोबारा कभी आपने देखा है एफटीपी में, कभी आप बार बार एफटीपी की फाइल में जा रहे हैं फिर शेयरिंग करके आ रहे हैं, ऐसा होता है? नो सर। एनएफएस में कोई आपसे पूछे ये स्लैश है, एक फोल्डर आया, एक फोल्डर और आया, एक फोल्डर और आया, तीनों फोल्डर को अगर एनएफएस से शेयर करना है तो 3 बार आपको एफएसटीएम में एंट्री करनी पड़ेगी। यस। पर कहीं ना कहीं पता है, एनएफएस और सांबा एक कंपनी अपने इंफ्रा के अंदर डेटा शेयरिंग के लिए क्या करती है, माउंटिंग कॉन्सेप्ट के लिए क्या करती है, यस यूज सर। कर रही है। यूज कर। बट एफटीपी कोई ना कोई हमारे पब्लिक एग्जाम्पल में भी जा सकता है, यस सर। यस या सर, कंपनी के ओवर द इंफ्रा में नेट। चलाए, कंपनी उसकी मर्जी है। बट देखो तीनों टॉपिक का ना यूज केस समझना पड़ेगा, कि जब मुझे केवल गेट वाला सर्वर और अपलोडिंग दोनों फीचर चाहिए, बस मुझे बात खत्म। जो सर्वर पे यूजर बनेगा वो मेरे एफटीपी सर्विस को अपने आप क्या कर पाए, यूज करता है। यूज कर पाए। और एक मेरा कॉमन डेटा है, यहाँ के डेटा को कोई भी ले लिया करे यहाँ से, तो ये इसका टॉपिक का एग्जाम्पल क्या है फिर मेरा? एफटीपी सर। सर ये एफटीपी का एग्जाम्पल है। बड़ी एक बात बताओगे, सुनो अभी भी मैं इस चीज को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी बोलने बैठ गया ना तो ये मेरी फिर कहानी पूरी चली जाएगी। लेकिन पता है इसका आंसर क्लियर, मेरी रिकॉर्डिंग में मैंने ये बताया है क्या, कि जब एससीपी कमांड होती है तो फिर आरसिंक क्यों आया, और फिर जब दोनों आ गए तो फिर एनएफएस क्यों आया, एनएफएस आ गया तो फिर सांबा क्यों आया, सांबा भी आ गया तो फिर हमारा एफटीपी क्यों आया, एफटीपी आ गया तो फिर हमारा, समझ रहे हो? यस सर। ये सारे टॉपिक पता है ऑलमोस्ट डेटा 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 के साथ ही छिड़कानी हो रही है, पर सबका टॉपिक का पक्का पक्का हल्का हल्का सा क्या, थोड़ा थोड़ा यूज केस डिफरेंस सबका क्या है, अलग है। अलग अलग है। अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि एससीपी को बंद कर दो मार्केट में से, आरसिंग को बंद कर दो, एनएफएस आ गया, एनएफएस बंद कर दो, एफटीपी बंद कर दो, नहीं, सब बंद नहीं हो सकते। पता क्यों? सबका अलग अलग प्रैक्टिकल क्या है, यूज, यूज केस है सर अलग। यूज केस है। समझ में आ रहा है? यस पक्का सर। ना? तो यस। ये ऐसे मान के चलो, आपके 1 2 3 4 5 6 और ये 7, सुन लो ध्यान से। सबसे पहले एलएन कमांड, कौन सी कमांड, एलएन। एलएन। फिर आपका एससीपी, आरसिंक, एनएफएस, एफटीपी, सांबा, और एचटीटी क्या है, पी, एचटीटीपी। ध्यान दे लेना। ये सारे क्वेश्चंस अगर पूछने बैठ गए आपसे सामने वाला, तो एक एक क्वेश्चंस एक दूसरे के साथ क्या होता जाएगा, इंटरलिंक। इंटरलिंक कनेक्ट होगा। होता जाएगा, और आपको सामने वाला कंफ्यूजन में डालता जाएगा, ध्यान रख लेना। और बहुत चालाकी से कंफ्यूजन से निकलना है बाहर आपको। कैसे? आपको प्रैक्टिकल यूज बताते जाना है सामने वाले को, इसका क्या बताना है आपको। प्रैक्टिकल यूज। आपको नहीं लग रहा कि ये सारे ही चीजें कहीं ना कहीं डेटा के ऊपर ही चल रही हैं? यस सर। चाहे एलएन कमांड चला वो भी डेटा के ऊपर चल रहा है, एससीपी भी डेटा के ऊपर कुछ ना कुछ कर रहा है, आरसिंग भी डेटा के ऊपर करता है, एनएफएस भी डेटा, एफटीपी भी डेटा, सांबा भी डेटा के ऊपर, एचटीटीपी में भी कोई ना कोई चीज है। पक्का? यस सर। तो इतनी चीजें क्यों? इसका मतलब सबका यूज केस अलग अलग अलग। है। जैसे कोई आपसे पूछे कि बताओ तुम एक फोल्डर के अंदर इस फोल्डर का लिंक रेप्लिका यहां बनाते हो, मैं यहां चेंज करूं तो यहां भी दिखाई दे, और यहां चेंज करूं तो यहां दिखाई दे। आप कहते हो एलएन कमांड से कर लूंगा जी, अच्छा, तो फिर आप इस मशीन का डेटा इस मशीन के अंदर करके दिखाओ, यहां चेंज करूं तो यहां दिखाई दे, और यहां चेंज करूं तो यहां दिखाई दे अपने आप से, यही से कैसे हो जाएगा? तो क्या ये एलएन से होता है? नो सर। नहीं होता। तो इसका अल्टरनेट टॉपिक कौन सा है फिर आपका, कि कौन यहां सा? शेयर करें तो यहां दिखाई दे, और यहां भी चेंज करें तो यहां दिखाई दे। सर नो। एनएफएस में माउंटिंग जो हो रही है ना, वो इसी का प्रैक्टिकल एक तरीके से देखा जाए तो, यस सर। कि आपने ये फोल्डर शेयर कर दिया,
क्लाइंट ने उसको माउंट कर दिया, बस सिर्फ एक फर्क है सर, ये नेटवर्किंग का एग्जांपल है। इस वाले टॉपिक में कोई नेटवर्क की जरूरत हमको नहीं। नहीं है। और हाँ, जो फोल्डर शेयर करूंगा उसमें रीड ओनली परमिशन भी लगा सकता हूँ, रीड राइट भी लगा सकता हूँ, कहां से एक्सेस कराना है कहां से नहीं कराना है, थोड़े से एडवांस क्या है कौन सा? फीचर्स हैं। फिर आपको बताना पड़ेगा एससीपी क्या करता है, आरसिंग क्या करता है, एनएफएस क्या करता है, एफटीपी क्या करता है, सांबा क्या करता है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ दोस्त, जल्दी जल्दी से मुझे 5-7 क्वेश्चन के आंसर दो। अभी हल्का सा एफटीपी को मैं भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग ना बहुत लंबी हो जाती है जब मैं पढ़ाने बैठ जाता हूँ, ठीक है। और लोग कंप्लेन भी करते हैं, यार ये 2-2 घंटे रिकॉर्डिंग डाल देते हो, पता नहीं क्या कर रहे हो हमारे साथ आप समय किसी पे इतना होता नहीं सुनने के लिए, ठीक है। जो बच्चे आपके ग्रुप में ऐड है ना, वो बच्चे रिकॉर्डिंग सुनते हैं रात को, मतलब कभी नहीं, जब उनको समय मिलता है, ठीक है। तो एक बार बात सुनो ध्यान से। भूपेश राहुल, पैकेज बताओ इसका कौन सा होता है, एफटीपी सर्वर का पैकेज कौन सा डालोगे? सर VSFTPD। ठीक है, डेमन क्या होता है इसका? सर यही होता है VSFTPD। पोर्ट नंबर कौन सा काम करता है इसका? सर 21। मैंने सुना है एफटीपी में 2 पोर्ट यूज हो रहे हैं बैकएंड में, एक सर 21 होता है, 20 होता है। 20 होता है, यस सर। कुछ लफड़ा है क्या इनका आपस में? सर जो 21 है वो कंट्रोल कनेक्शन के लिए है सर, और डाटा कनेक्शन के लिए 20 है। मतलब ये कोई ना कहीं बैकएंड में जो ये क्लाइंट से रिक्वेस्टिंग का यहाँ 20 को बैकएंड में यूज हो रहा है पोर्ट हमारा। यस सर। बट सर्वर पर जब आप नेटस्टेड कमांड चलाओगे तो कौन सा पोर्ट दिखाई देगा बस आपको? ओनली 21 सर। 21 दिखेगा, ठीक है। एफटीपी की फाइल कौन सी होती है? सर ETC अच्छा, VSFTPD। किसी को ये डाउट हो ना कि एफटीपी 2 पोर्ट क्यों यूज करता है, ठीक है, तो प्लीज आप एक बार इसको जरा डिटेल में पढ़ना, तो शायद थोड़ा सा आंसर आपको मिल पाएगा। अभी हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इस पे भी। फाइल क्या है इसका? सर ETC में जाके VSFTPD/VSFTPD.conf। .com, अच्छा। एफटीपी सर्वर के अंदर अगर मुझे कंडीशन लगानी है कि कौन कौन से यूजर एफटीपी में अलाउड करने हैं, बस बाकी सब अलाउ नहीं करने हैं, कैसे लगाओगे? सर उसकी सारे यूजर से मैं डेटा अपलोडिंग डाउनलोडिंग नहीं कराना चाहता सर्वर पे, मैं चाहता हूँ केवल ये मेरे यूजर्स हैं, ये अलाउ रहेंगे, और बाकी सब मुझे बंद रखना है। क्या तो उसकी कंडीशन लगाओगे आप? कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके चेंजेस कर देंगे। कौन सी फाइल में करते हो? सर यही वाली इसकी सर ETC VSFTPD कौन सी है, कॉन्फ़िगरेशन अच्छा, फाइल में चेंजेस होंगे ना सर एक उसमें। फाइल आपने देखा है कि ईटीसी के अंदर, वीएसएफटीपीडी के अंदर एक फाइल होती है यूजर अंडरस्कोर लिस्ट, यस सर। एक एफटीपी यूजर्स फाइल होती है। यस सर। इनका कुछ झमेला है ना अलाउड नहीं का? यस सर। इस प्रैक्टिकल को एक बार करके देख लेना मेरी रिकॉर्डिंग सुन के। उसमें आपसे पूछा जाता है कि अगर यूजर्स को अलाउ करना है तो कौन सी फाइल में एंट्री करोगे, और डिनाई करना है तो कैसे करोगे, ठीक है। इसको आप दोनों में फाइल का आपको इशारा कर दिया है, आप इनको पढ़ लेना एक बार ध्यान से, ठीक है। ठीक है। डन। शशांक, यस। कहाँ पहुंचे तो आप? बस होने वाले सर। अच्छा, क्या नाम है क्या नाम, भूपेश बाबू। यस सर। आप ये बताइए, एफटीपी जो डेटा शेयर करता है स्लेस के अंदर, वो बाय डिफॉल्ट एनोनिमस यूजर जो होता है हमारा, यस सर। कौन सा डेटा एक्सेस कर पाता है इसके अंदर? सर उसके सर वेर FTP के अंदर का डाटा ही शेयर वो एक्सेस कर पाता है सर। कौन सा, वेयर? वेर/FTP सर। वेयर एफटीपी? यस सर। आपके पास क्या प्रूफ है कि ये एफटीपी जो पाथ है वो एफटीपी सर्वर ही इसको रिकॉग्नाइज कर पाता है कि यहाँ जो डेटा है वो मेरा एनोनिमस के लिए है, और अगर कोई यूजर है मेरा स्लैश होम स्लैश ये यूजर का नाम है, तो ये यहाँ पे गेट पुट कर पाएगा ना यूजर अपना? यस सर। नॉर्मली आपके घर पे जैसे आपने कोई सर्वर बनाया, तो उसमें यूजर बाहर से गेट पुट क्यों नहीं कर पाता, कॉपी कर पाता लेकिन एससीपी कमांड से? तो क्योंकि सर वो सर्वर हमारा एफटीपी सर्वर की एक तरह है। हाँ यस सर। जैसे ही एफटीपी बनाते हो तो क्या वो यूजर अकाउंट ऑथेंटिकेशन से मैं क्लाइंट से उसको डेटा यहाँ पर अपलोड और गेट कर सकता हूँ यहाँ से? यस सर। ठीक है, कौन सी 2 कमांड होती हैं जो एफटीपी सर्वर को आप हिट करोगे क्लाइंट से आप? सर wget हो गया, जिससे डब्ल्यू गेट हो गया, और सर SFTP। एफटीपी और एसएफटीपी में डिफरेंस क्या होता है? सर वो नॉर्मली मैंने तो सुना है, जहां तक है आप लोग मना करते हो प्रोडक्शन में कि यार एफटीपी कमांड मत चलाइए, आप एसएफटीपी से प्रैक्टिकल करिए हमेशा। हाँ यस सर। सर वो सर सिक्योरली है, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। सिक्योर होता है, हैं? यस सर। अच्छा, एफटीपी कमांड जब एंटर मारते हो सर्वर पे आप, तो क्या वो यूजर नेम पासवर्ड मांगती है कोई? नहीं सर, वो मांगती नहीं। तो फिर बाय डिफॉल्ट किससे एक्सेस होगा आपका एफटीपी सर्वर? सर वो एनोनिमस यूजर। एनोनिमस से होगा, यस सर। है?
और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यूजर नेम पासवर्ड डालूं तो क्या अपने होम अकाउंट में लैंड करूंगा मैं तो अपने? होम अकाउंट में लैंड हो, यस सर, होम अकाउंट में चलो लैंड। एक क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से। यस। आपसे कोई पूछ रहा है कि आपके ये 2 सर्वर हैं, ये 3 सर्वर हैं आपके पास, यस। इनमें आपको यम कॉन्फ़िगर करना है, और लेकिन आरपीएम का फोल्डर यहाँ पे है, इसके अंदर 1100 आरपीएम है, और वो आपको यूजिंग एफटीपी आपको शेयर करना है, यहां से यूजिंग एफटीपी शेयर करना है। और ये चाहता है कि मैं रेपो फाइल में जाके, ये सब तीनों लोग चाहते हैं मैं यहाँ का आईपी डालूं और ये पैकेज यहीं से इंस्टॉल हो जाए मेरे क्लाइंट पे यहाँ पे। यस इज सर। इट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एफटीपी सर्वर? Yes, इफ for यस, sure. तो आप एफटीपी सर्वर वाली मशीन में ये 1100 आरपीएम वाले फोल्डर का पाथ कहां रखोगे तो ये एफटीपी से शेयर माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा, बताओ। सर वेर एफटीपी में रख दूंगा मैं उसका पाथ। अच्छा, वेयर के नीचे। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि क्या आप अगर डेटा रख के बैठे हो स्लैश पे लिनक्स नाम से फोल्डर है और यहां तुम्हारे 1100 आरपीएम है, हम्म। तो क्या एफटीपी इनको एक्सेस कर पाएगा डायरेक्ट? नहीं सर। नहीं, क्योंकि एनोनिमस की होम डायरेक्टरी क्या है? वेयर वेर एफटीपी। एफटीपी, यस सर। तो यहां से जब वो डेटा, अगर ये कॉपी यहां करोगे तो क्लाइंट क्या लिखेगा बताओ? सर एफटीपी में उसका आईपी देना पड़ेगा पहले। सर्वर का आईपी हाँ स्लैश यस क्या सर। आएगा यहाँ पे? स्लैश वो पूरा फाइल आएगी सर, फाइल का नाम, क्योंकि अब एक बात ऑटोमेटिकली। बताओ, इस स्लैश का मतलब एफटीपी सर्वर क्या समझता है? सर वेर एफटीपी। यस, ये जवाब है कि सर ये स्लैश लिखने से मतलब होता है कि आपका सर्वर पहुंच गया वेर एफटीपी के अंदर। अंदर ये जो पाथ होगा तो ये मेरा पता लग जाएगा उसको, यहां से सामान मुझे उठा के लाना है। लेके आना है, पक्का ना? यस सर यही। तो क्या आपका ये आंसर बनेगा इसका कि सर क्लाइंट लिखेगा एफटीपी कॉलन डबल स्लैश सर्वर का आईपी और स्लैश लिनक्स, लिनक्स, और यस। इसके नीचे मान के चलो मेरे 1100 आरपीएम है, इसी में रेपो डेटा है, यस तो सर। यहां तक के पाथ से क्लाइंट मेरा पैक इंस्टॉल कर सकता है? कर सकता है सर। कर सकता है, पक्का ना यस सर। दोस्त? अच्छा एक बात बताओ जल्दी से, एफटीपी कमांड से जब किसी सर्वर को हिट करते हैं आप, तो एक ही कमांड से मल्टीपल फाइल को गेट कैसे कर सकते हैं हम लोग? क्योंकि गेट कमांड मैंने सुना है एक बार में एक फाइल गेट करती है। यस सर। 3 फाइल वन शॉट चाहिए मुझे, क्या करोगे? 3 फाइल सर, प्रॉम्प्ट एम गेट करके सर कर देंगे। कमांड होती है mget input। हाँ एम गेट से, बट वो ओके, प्रॉम्प्ट देगा हर केस में सर। हाँ। एफटीपी प्रॉम्प्ट। कमांड के अंदर सीडी कमांड में और एलसीडी कमांड में डिफरेंस बताइए। सर किसमें, एक बार दोबारा बताना। सीडी कमांड में और एस एलसीडी कमांड में डिफरेंस बताइए। एलसीडी सर उस सर पे एल सांबा पे सी चलती है। हाँ एल सी डी जो है सांबा पे सांबा चलती है सांबा सर। पे चलती है वो सर है सर एलसीडी। लोकल एफटीपी में भी चेंज। चलेगी ना? हाँ यस सर लोकल एफटीपी भी चेंज चलेगी। डायरेक्टरी के लिए होता है सर ये। हाँ, चेंज सीधे बोलो। सर जब लोकल मैं चेंज किसी डायरेक्टरी। सर्वर को एक्सेस करता हूं तो जब मैं गेट मारूंगा तो डेटा वहीं गेट होता है जहां से मैंने कमांड फायर करी थी। डायरेक्टरी, यस सर। बट अगर डेटा मुझे किसी दूसरी लोकेशन में क्या करना है चेंज करना है सर। चेंज चाहिए, करना तो पहले मैं एलसीडी से वो कमांड चलाऊंगा और देन गेट करूंगा, तो डेटा कहां जाएगा मेरा? उस लोकेशन के उस स्टेशन के अंदर। लोकेशन के अंदर। अंदर जाएगा। यस सर। भूपेश बाबू, यस सर। सर्वर आपका यहाँ चल रहा है एफटीपी का, आपको यस। यहां से चेक करना है ब्राउजर से कि ये एफटीपी सर्वर मेरा एक्सेसिबल है कि नहीं, कैसे पता करोगे? ब्राउजर से चेक करना है आपको। सर एफ टी पी कॉलन और डबल स्लैश देन आईपी दे दूंगा सर। चलेगा? चल जाएगा सर। बहुत बढ़िया। एफटीपी की फाइल के अंदर सी एच रूट जेल इन्वायरमेंट क्या होता है? सर अगर सी मुझे, एच रूट जेल इन्वायरमेंट क्या होता है एफटीपी के अंदर? सर बेसिकली अगर वो फाइल वो एफटीपी जब करेगा उसके पाथ के अंदर प्रॉम्प्ट उसने खोला, अगर वो अपनी जो लोकेशन है वो चेंज भी कर सकता है। तो इस केस में सर हम चेंज रूट जेल डायरेक्टरी देते हैं कि वो अपना पाथ स्पेसिफिक वहीं रहे, वो अपनी डायरेक्टरी चेंज ना कर पाए। नहीं, सी एच रूट जेल का मतलब होता है, आप ये ऐसा बता रहे हैं कि जैसे वहां पर उसने लैंडिंग करी उसने, हाँ उसने लैंडिंग करी तो तो पर्टिकुलर। एफटीपी जब अकाउंट एक्सेस करेगा तो अपने अकाउंट के अंदर रहेगा यूजर, लेकिन पूरे हाँ इंटायर सिस्टम में कहीं मूव ऑन ना कर पाए, यस सर। तो डेटा हमारा सिक्योर रहेगा। यस सर। सिक्योर रहेगा। क्या सिक्योर रहेगा। पैरामीटर लिखते हो सी एच रूट के लिए एफटीपी फाइल के अंदर आप? सर इसमें सी एच रूट लोकल यूजर यस हो जाएगा। अच्छा, परफेक्ट। पढ़ के आया इसका मतलब आज आप सही से। और एक बार बताओगे, एफटीपी सर्वर के अंदर मैं चाहता हूं कि केवल हमारे जो वैलिड यूजर सर्वर पे बने हैं ना, विद देयर यूजर नेम विद देयर पासवर्ड, बस मेरा बाहर से सर्वर मेरा एफटीपी एक्सेस होना चाहिए,
बाकी का कोई भी मेरा एनोनिमस एक्सेस मुझे सर्वर पे चाहिए नहीं, आप क्या करोगे? कोई अनऑथराइज एक्सेस मुझे सर्वर पे चाहिए नहीं, जो मेरा वैलिड यूजर पासवर्ड है उसी से एफटीपी सर्वर मेरा एक्सेस होना चाहिए। अरे भाई एनोनिमस इनेबल होता है फाइल में। हाँ, इन्होंने एनेबल कर दूंगा सर। तो फिर उससे क्या होगा? डिसेबल करना पड़ेगा ना, उसको नो करना पड़ेगा। है? हेलो। यस सर। अच्छा, लोकल यूजर एफटीपी सर्वर के अंदर इनेबल डिसेबल कैसे होते हैं? कोई पैरामीटर होता है एफटीपी के अंदर, होम डीआईआर कुछ ऐसा करके? हाँ भाइयों। याद नहीं आ रहा सर इसका। कहीं तो होता होगा। अपलोडिंग कैसे होती है? अरे शशांक बाबू, यस सर। हमने पहली बार सर्वर बनाया एफटीपी का, ठीक है? यस सर। क्या इसमें एनोनिमस यूजर वेयर एफटीपी के अंदर डेटा डायरेक्ट बाहर से अपलोड कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट? नहीं सर, वो नो नहीं। सर, डायरेक्ट नहीं कर क्यों नहीं, सकते। क्यों नहीं कर पाते? एक्सेस नहीं है सर सर एनोनिमस। एक्सेस नहीं होता सर, हमें उसको एक्सेस देना पड़ता है, वेर एफटीपी एक्स वाई जेड करके, मतलब उसको दे सकते हैं। फाइल में कहाँ पे इनेबल करते हो आप इसको कि एनोनिमस यूजर से अपलोडिंग करानी है कि नहीं करानी मुझे? सर उसी में ही देंगे, वेयर वी एस एफ टी पी डी, वी एस एफ टी पी डी अकाउंट में जाके। हाँ, क्या पैरामीटर होता है मैं वही पूछ रहा हूँ। सर वही अलाउ राइटेबल केस है? रूट। एनोनिमस अंडरस्कोर राइट का ऑप्शन होता है फाइल के अंदर, याद करो। यस सर होता एनएन है। राइट करके होता है, एनएन अंडरस्कोर यस सर राइट। राइट होता है, यस यस सर राइट होता है। सर। करते हैं ऐसा कुछ? यस यस सर। हाँ, करते हैं ना। यस सर। ठीक है। एफटीपी सर्वर का लॉग कहाँ पे आता है? द वेर लॉग बी एस एफ टी पी डी डॉट लॉग। चेक कर लो एक बार, गलत बता रहे हो। सर वेर लॉग एक्स फॉर लॉग के अंदर आता है। हम्म। सर वेर वेयर लॉग लॉग एक्स फॉर एक्स फॉर लॉग। लॉग। एक्स्ट्रा लॉग होती है, लेकिन ये फाइल क्या हम चेंज कर सकते हैं चाहें तो? यस सर सिस्टम कर की सकते फाइल में जाके चेंज कर सकते हैं उसको चाहें तो? हैं। यस सर। कर सकते हैं। सर फिर वेर लॉग बी एस एफ टी पी डी डॉट लॉग में क्या शो होता है? बाय डिफॉल्ट वो फाइल नहीं है, हमको बनानी पड़ेगी ना, आनी पड़ेगी। मेंशन यस सर करना बनानी पड़ेगा। पड़ेगी, मेंशन करनी अच्छा पड़ेगी। शशांक, एफटीपी यस सर्वर सर। को आप फायरवॉल में कैसे अलाउ करोगे? सर जैसे हमने सांबा सर्वर को किया था वैसे ही हम इसे अलाउ कर देंगे, वी एस एफ टी पी डी लिख के। उसमें अलाउ कर दोगे? यस सर अलाउ कर देंगे। और पोर्ट से अलाउ करना है तो? सर पोर्ट से भी अलाउ कर सकते हैं, फिर हमें हाइफन हाइफन पोर्ट करके लिखना पड़ेगा। ऐड टू। ऐड पोर्ट करके ऐड हैं? पोर्ट। यस ऐड सर पोर्ट ऐड देना। पोर्ट करके। उससे हो जाएगा। यस हो सर। जाएगा। चलो, तो एफटीपी का मोटा मोटा प्रैक्टिकल आपको पता है ना? यस सर। यस। है? यस सर। ठीक सर है। सांबा रेडी है। आ, सांबा कहाँ तक पहुंचा दोस्त, जरा हिस्ट्री दिखाना मुझे। एक सेकंड सर। आप लोग देख रहे थे कैसे बना रहे हैं? माई सांबा सर्वर इज रेडी, वाह। हिस्ट्री करना है करा। अच्छा, आपने कुछ फाइल्स बनाई हैं, ठीक है, दो फोल्डर बनाए, पब्लिक डेटा और प्राइवेट डेटा है। यस सर। दोनों का सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट चेंज किया आपने? यस सर। चेंज कॉन्टेक्स्ट, फाइल दिखाना, फाइल में क्या लिखा है आपने? सर फाइल में ज्यादा टेस्ट कुछ प्लम नहीं कमांड क्या है। करती है? सर टेस्ट फॉर्म हमारी रिलोड करती है उस वाली फाइल को, सांबा वाली फाइल को, सांबा डॉट कॉम वाली फाइल को। रीलोड करती है या आपको बताती है कि सांबा वाली फाइल में क्या क्या आपने शेयर कर रखा है, यस सर क्या शेयर पैरामीटर क्या कर वैल्यू रखा सेट है। है आपके हैं? यस सर शेयर ऐसा क्यों कुछ है? कर रखे हैं। यस सर यही है। ठीक है। एक बार जरा मुझे सिंटेक्स दिखाओ जरा, आपने क्या लिखा है सांबा वाली फाइल के अंदर आपने? ओके भूपेश सर। बाबू, अपनी एरर पकड़ना जो आप कल लगे पड़े थे ना सांबा के अंदर, यस सर। वो एरर पकड़ दोगे, एरर क्या है? हम्म। हाँ, सबसे बॉटम में आना। ठीक है, सर ये तो पहले आपने यहाँ अलाउ पे कर दिया। ये है पूरा एच एस आएगा हाँ यहाँ पे। ऐसा आएगा होगा। ठीक है, बॉटम में आओ। हाँ देखो, ये अब इसकी एरर पकड़ना, कल वाला एरर क्या था? वैलिड यस। यूजर्स होता है दोस्त यहाँ पे। यस सर शशांक, यूजर। यस सर। गलत पैरामीटर है, यूजर नहीं होता यहाँ पे। सर कहाँ पे? सबसे यूजर। नीचे बॉटम फिर में आप वैलिड यूजर्स होता यूजर। है। ओके सर। वैलिड यूजर्स करो उसको। ओके सर। सेव कर दो भाई। है? हाँ, सेव करो फाइल को। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड।
ये बताओ मुझे भूपेश अब ये ऊपर क्या है, क्लाउड और नेटवर्क, ये क्या है? सर ये कॉन्टेक्स्ट है ना इसका फाइल का। हाँ, सर ये उसका वो ऐसा इसी को शेयर नेम कहते हैं। हाँ शेयर नेम सर, शेयर नेम। ठीक है, तो मैंने अभी यही पूछा था आपसे, क्लाइंट पे जब सांबा एक्सेस होगा तो आप ये प्राइवेट डेटा फोल्डर का नाम दोगे या वो दोगे, आप क्या शेयर नाम है ये शेयर नेम देना पड़ेगा। हाँ शेयर नेम देना पड़ेगा सर इस केस में। शशांक, यस सर। अगर आंखें काम कर रही हैं तो बताओ ब्राउजेबल की स्पेलिंग गलत है आपकी। किसकी सर? ब्राउजेबल। सर SEA। इस ब्राउजेबल का मतलब क्या होता है, किसी को पता है भाइयों? पहले तो मुझे बताओ, सांबा क्या तो आपके सर ब्राउजर पे डेटा ब्राउज करने देता है आपको? है? बाय डिफॉल्ट नहीं करने देगा सर वो। अच्छा, और प्रिंटेबल यस का मतलब क्या होता है? सर अगर प्रिंटर हमें कॉन्फ़िगर है तो तो प्रिंटर। प्रिंट ले सकते हैं उसका, है? यस सर। प्रिंटर का पोर्ट नंबर क्या होता है बाय डिफॉल्ट? प्रिंटर का नहीं पता सर। प्रिंटर वाले जाना है। इसका नहीं हाँ भाई, पता। चेक करो जल्दी, चेक करके बताओ। करता हूँ सर। कोई भी पूछे प्रिंटर सर्विस लिनक्स में कैसे ऑपरेट होती है, उसका नाम कप्स क्या होता है, डेमन क्या कप्स होता कप्स है, और कप्स पोर्ट नंबर क्या होता है, 4-5 क्वेश्चन याद कर लो। सर कप्स। हाँ, कप्स होती है चेक सर। चेक करके बताओ, तुक्के मन मारो ऐसे, चेक करके बताओ, चेक करके बताओ मुझे एक बार आप। सर 515 होता है सर इसका पोर्ट। है? क्या हो गया? सर 9100 TCP पोर्ट प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। 9? 100 होता है। नहीं नहीं, 631 पोर्ट नंबर होगा भैया, चेक करो ना एक बार आप, कितना होता है, 631 है ना? यस सर, यस सर। हाँ, यस सर। चलो ठीक 621। है, इसको एक बार इसकी रिसर्च करना, ठीक है, कप्स डी इसका डेमन होता है ना? और सब ये थोड़ा रिसर्च करना इसके बारे में। ठीक कहाँ, है। मैं क्या पूछ रहा था आपसे भी, सांबा कॉन्फ़िगर हो गया ना? यस सर, हो गया। तुमने कोई यूजर नेम पासवर्ड लगाया इसके ऊपर भी? यस सर। लगाया था? यस सर। तो सचिन इसका नाम से पासवर्ड यूजर है। कहाँ से हुआ, दिखाना मुझे एक बार खोल के, फाइल फाइल ओपन करके दिखाओ मुझे। फाइल कहाँ बनी है इसकी, दिखाओ मुझे। हम्म, असेंबली पास लोडी, ये तो खाली आ रही है। जनरेट किया था पासवर्ड? है सर। जनरेट किया था पासवर्ड? यस सर, जनरेट किया था मैंने सर। हाँ, ये पासवर्ड तो जनरेट किया था मैंने। ये रहा सर। तो आपने फाइल मुझे क्या बताई थी सांबा की? सर एटीसी के अंदर सर सांबा और एसएमबी 5WD। ये तो खाली आ रही है। चलोगे आगे, पूछूं अभी और? है? आगे चलूं, क्या करूं? नहीं सर यही करते हैं। सर अभी पहले यही करते हैं, आगे तभी बढ़ेंगे। इसमें फाइल देखना एक बार सांबा के अंदर कौन कौन। अच्छा, एक बार सांबा का पैकेज चेक करो पहले, सांबा का पैकेज किस नाम से है? देखते हैं सर। आरपीएम क्यूए आपने सांबा डाला था पैकेज अभी? यस सर, यस सर, डाला हाँ, था। चेक करके दिखाओ मुझे, सांबा स्टार करो, सांबा लगा दो बस, ठीक है, एंटर मारो। तो ये सांबा का जो मेन पैकेज है ना, SAMBA करके, यस सर। ठीक है, अब इसके पूरा डेटा क्या बना है मशीन में, चेक करो, आरपीएम क्यूएल करो, क्यूएल करो, सांबा स्टार हटाओ, अरे पाइप ग्रेप सब हटाओ ना। हाँ, मारो एंटर। इसमें चेक करो ऊपर जाके, कुछ आपको नजर आ रहा है डेटा?
ढूंढो इसमें कुछ, आप जो ढूंढना चाह रहे हो, मिल रही फाइल आपको? है? डोंट थिंक। अच्छा, शेडो पूरे और सिस्टम में अगर आपको ढूंढनी है सांबा की कोई पासवर्ड फाइल होती है तो कैसे ढूंढोगे आप? हाँ भाइयों। शेडो देखेंगे, तो फाइंड कमांड से देखेंगे। आएगा, चलाओ फाइंड करके देखो, पूरे रूट पे सर्च करो, नेम देखो। अच्छा, केवल पास डब्ल्यूडी चेक करना, पास डब्ल्यूडी चेक करो आप एक बार। ठीक है, अब इसके आगे पीछे डबल कोट्स लगाओ, डबल कोट्स लगाओ और आगे स्टार लगा दो, आगे पीछे पास डब्ल्यूडी के आगे पीछे स्टार लगा दो। स्टार लगाओ यहाँ पे और उधर भी स्टार लगाओ। अब चेक करो, अब एक एक करके ऊपर जाओ। एसएमबी पासवर्ड आइए कुछ मिल रहा रजिस्टर है? डॉट एसओ। वो तो देखो बाइनरी है ऊपर वाली, देखो देखो ऊपर वाली देखो पहले, एस एम बी पास डब्ल्यूडी कमांड मिल गई। यस यस। सर। तो ये तो बाइनरी हो गई। यस सर, ये तो बाइनरी है। अब वो ढूंढो कि पासवर्ड कहाँ से हो रहा है। ढूंढो, नीचे आओ और नीचे आओ और नीचे आओ। हम्म। नहीं ये नहीं। सर ये वाली तो नहीं है। नहीं नहीं, ये नहीं, ईटीसी में होगा वो। गंजे फाइल है। चलो, एक काम करो फिर, अभी अब आप क्लाइंट पे आ जाओगे जरा, क्लाइंट पे आओ। यस सर। क्लाइंट पे आके अब मुझे सांबा को बस जल्दी एक्सेस करके दिखा दो एक बार अब। ओके सर। एसएमबी क्लाइंट, CLIENT। नहीं है, पैकेज डालो इसका। सीधा यूएसएस। सांबा क्लाइंट होगा, SAMB है हाइफन क्लाइंट। हाइफन हाइफन क्लाइंट, सांबा के बीच में हाइफन के। अच्छा, हाइफन होगा। पैकेज का नाम गलत डाल दो। हम्म, हो गया? हो रहा है सर। नहीं हो। हो गया सर। ठीक है, अब जरा बस जल्दी दो फोल्डर बनाओ और दोनों पे मुझे दोनों फोल्डर को माउंट करके दिखा दो अलग अलग। ओके सर। डेटा 1 डेटा 2 ऐसे दो फोल्डर बना दो और दोनों सांबा के फोल्डर को माउंट करके दिखा दो मुझे यहाँ पे। ओके सर। सभी client- CIFS utils भी तो इंस्टॉल करोगे भाई? हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो आप। वो करूंगा मैं अभी।
एक्सेस नहीं हुआ क्या? पिंग पंग तो हो रहा है। कैपिटल हेल नहीं रहेगा अगर सांबा के अंदर जाना है तो। हम्म, ये तो हो जाएगा अब। नेगोशिएशन एरर। नहीं, जैसे ये यूजर वाला ये एक्सेस हो रहा है आपका, यस सर। इसमें से गेट करना है ये वाली फाइल, एक फाइल गेट करो इसमें से। हो गई? यस सर। ठीक है। एक बार एक हेलो। प्रॉम्प्ट कमांड चलाना। हाँ, अब चलाओ एम गेट आप। एम कैट। XYZ स्टार मार दो। हो गई सर। क्या हुआ इस प्रॉम्प्ट से? सर इस फॉर्म से उसने मेरे से परमिशन नहीं मांगी। यस यस यस। बार बार आप जो यस यस कर रहे थे ना, यस सर। वो उससे क्या हो जाता है? हट जाता हट जाता है, ठीक है। यस सर। है, एग्जिट कर। वो करके दिखाओ ना मुझे, क्यों नहीं हो रहा है वो दूसरा वाला। करता हूँ सर। एक बार जरा विंडोज पे आना, विंडोज पे ही फोल्डर एक्सेस हो रहा है आपका। विंडो पिंग करा के देखो नीचे से आप अपनी बताता हूँ सर। मशीन, पिंग मार के देखो, ये पिंग हो रही है। शेयर करो दोबारा। दोबारा शेयर करता हूँ। हेलो सर। हाँ, सर ये क्वेश्चंस जैसे सांबा हो गया और मारियाडीबी अपाचे हो गया एनटीपी क्लाइंट हो गया, ये सारे क्वेश्चंस आरएचसीएस से के एग्जाम में भी आएंगे क्या? एग्जाम्स वगैरह में नहीं आते, लेकिन ये पता है, मैं तो आपको इंटरव्यूज के हिसाब से तैयारी करना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये जितना भी देखो, जैसे 10 टॉपिक, मेरी बात सुन लो ध्यान से। NFS, FTP, सांबा, पाचे, DNS, DSCP, ठीक है, किक स्टार्ट, SSH और डेटाबेस, है ना। ये हाँ जी। 10 टॉपिक ऐसे हैं इनके बारे में मैंने आपको अभी लास्ट टाइम बोला था कि 8-9 टॉपिक ऐसे तैयार कर लो आप एक बार, क्या कि इंटरव्यू के लिए। जैसे भाई टॉपिक करता है क्या, एक तो आपको ये पता हो, ठीक है। जैसे NFS बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, ठीक है। फिर मतलब उसको यूज केस आपको पता हो टॉपिक का। फिर उसका हम्म। लिए आप उसको बनाने के लिए क्या है ना, पैकेज कौन सा डालते हैं आप, डेमन क्या डालते हैं आप, उसका पोर्ट क्या होता है, फाइल क्या होती है, लॉग कहाँ पे आता है, उसको क्लाइंट से एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। और उसी टॉपिक का अगर कोई अल्टरनेट टॉपिक है ना, तो उसमें डिफरेंस कैसे बताओगे कि वो टॉपिक क्या करता है और ये टॉपिक काम क्या। सर इतना और ये पिंग। दोस्त हमको आना चाहिए इतना, ठीक है। ठीक है सर, थैंक डन। यू। सर तो पिंग हो रही इतना है। आप क्या है ना, जल्दी जल्दी तैयार कर लो, और मैं ये और मेरे नोट्स, मेरी रिकॉर्डिंग सुन सुन के कर लोगे ना, तो ऐसे मान के चलो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे इन वाले टॉपिक में से। हाँ जी सर। ठीक है। सर। हाँ दोस्त। सर ये देखिए। पिंग हो गया? हाँ सर पिंग हो रही है। ठीक है, अब वो एक्सेस करके दिखाना। बैकग्राउंड क्या लगा रखा तुमने? कुछ नहीं सर, वो अपना ऑटोमेटिकली आता है। अपनी तरह लगा दिया है क्या? फुल मूड में हो गया है भाई? हाँ यस सर। फुल मूड में हो गया। कमांड याद करके तो जोश में आ गए हैं। चलो ये बैक से लगाओ डबल बार। हाँ लगाओ।
आगे स्लैश क्लाउड लिख दो, या तो यहाँ पे क्लाउड लिखो, स्लैश क्लाउड। क्या ये एक्सेस हो रहा है? हम्म, नहीं हुआ। हो जाएगा सर, कर दो। आईपी यही सर्वर का? यस सर, यही आईपी है, स्पेस की वजह से हो रहा होगा। हम्म, क्यों नहीं? अरे, अच्छा, कोई आइडिया लगा वो जो नेटवर्क वाला फोल्डर है वो माउंट क्यों नहीं हो पा रहा है भाइयों? यस सर। वो जो दूसरा फोल्डर है ना, वो माउंट क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत है उसमें? सर फाइल में पैरामीटर या तो गलत दे रखे होंगे। ठीक है। वैसे आपको ओवरऑल मोटा मोटा इसके बारे में समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है ये? यस सर। सर एक बार ना मुझे इससे विंडोज से करके बताना है, इसका मुझे थोड़ा कैसे। ये मेरा वाला रिकॉर्डिंग देखा था क्या आपने? सर मैंने देखी थी बट बीच में थोड़ी छूट गई थी, मेरा लैग हो गया था। नहीं नहीं, नहीं देखा आपने सर पूरा, ये क्योंकि ऐसे ही। मेरे जो मेरा वो है ना, यस सर, उसमें बताया हुआ है वो एग्जाम्पल में। विंडोज वाले में मैंने पूरा एक बार बता रखा है पूरा कैसे काम करता है ना। हम्म, हम्म, हम्म। तो आप ध्यान से देखोगे तो मैं उसमें देख मैंने लूंगा। बता रखा है पूरा। कोई इशू नहीं सर, देख लूंगा मैं एक इवन बार। मैंने वो माउंट करके दिखाया है विंडोज हाँ में, डेटा राइटिंग करके दिखाई है, और यस फिर सर क्लाइंट विंडो। लिनक्स पे दोबारा ना। हाँ यस सर हाँ ठीक है। थोड़ा सा देखा मैंने, मुझे भी। शशांक, यस सर। तुमने सांबा अभी तैयार तो किया है, ठीक है, लेकिन थोड़े से अभी सर ये तुम्हारे ना पिंग वीक पॉइंट है इसमें, ठीक है। सर ये पिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ पे वो फिर यूजर का इंटरफेस मांगता है। नहीं, वो मेरी सब एक्सेस सब हो जाएगा ये अब, लेकिन अब ना समय खराब हो रहा है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन वो नोट्स मेरा एक बार दोबारा देखना, ठीक है, सांबा वाला, ठीक है। ओके सर। और रिकॉर्डिंग दोबारा सुनो। जैसे आपने आज आपने एरर पकड़ी अपनी ये वाली ना, यस सर। कि सांबा एक्सेस करते टाइम फोल्डर का नाम नहीं आता है हमेशा, वो क्या आता है? यस सर। सेक्शन का नेम आता है, ठीक है। सेक्शन अगर में। सेक्शन सर नेम हम शेयर है, फोल्डर का नाम सेम है, यस सर। तो हम बोलते हैं कि दोनों सेम है ना। यस सर, तो सेम है। बट सर एक्चुअल हम में वो सेम नहीं है ना यहाँ पे दोस्त। यस नीचे सर। इंटरफेस चेंज करते हैं सर। हाँ। अब सेटिंग्स में एक जाके काम करो जल्दी से, कनेक्शंस, चलो। ये रहा कस्टम। शशांक, शशांक, यस सर। अभी ये अपना बाद में करना, मेरा समय खराब हो रहा है थोड़ा सा, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा ना। सुनो, मुझे ना एक काम इतना करके दिखा दो जल्दी से। एक उस वाली मशीन में ना, सर्वर वाली मशीन में यस सर। एक एफटीपी का पैकेज डाल के दिखाओ मुझे। यस सर। और डीवीडी कॉपी करो, जहां से मेरा डेटा एज अ एनोनिमस अकाउंट एक्सेस हो सकता है, बस मुझे नहीं पता वो कहाँ कॉपी करोगे आप। ये सर वर्जन क्यों लिख रहे हो आगे, सीधे नाम लिख दो ना। ओके सर। तो भाई ज्यादा पड़ेगा बच्चे। यम इंस्टॉल वी एस एफ डालो बस। ऋषभ कहाँ आ गया आज? सर पता नहीं। ऋषभ कहाँ गया? तो वो सही नहीं इसकी आज के लिए। वी एस एफ करो। वाई, हाँ। हो गया। अब इसकी सर्विस स्टार्ट करके दिखाओ, इसको फायरवॉल में ऐड करके दिखाओ मुझे। और कोई डेटा जैसे डीवीडी का डेटा कॉपी करो एफटीपी के अंदर, ठीक है। और क्लाइंट पे जाके मुझे यम कॉन्फ़िगर करके दिखाओ, इसके लिए पास से आप। नहीं होगा। एफटीपी। कब से क्यों आप यहाँ पे? अरे मुझे बताओ तो मैं आपको इसके लिए जरा। सर फिर क्या करना था? एफटीपी लिखो ना इसमें। हाँ सर।
आपने वो सर्विस ऐड कर दी? यस सर। ये सब नहीं करना दोस्त। ओके सर। खाली क्या करो, अब यहाँ पे अपनी आईएसओ इमेज कॉपी करके दिखा दो मुझे वेर एफटीपी के अंदर किसी फोल्डर के अंदर, और वो क्लाइंट से आप अपना डेटा एक्सेस करके दिखा दो। ओके सर। हाँ। इसमें टीडी, ठीक है प्रॉब्लम। या तो यहीं पे एक फोल्डर बनाओ और मुझे वो डीवीडी इसमें कॉपी करके डालो। हम्म। मीडिया वो, अरे अरे टैब मारो। एक सेकंड। जी। हाँ आ गया। हम्म। करंट लग रहा है? नहीं नहीं। अच्छा, कुछ अपना वो कर रहा होगा। क्वेश्चन आ रहा है, पर वो बन नहीं रहा एग्जाम। भाई लोग मैं सब सही कर रहा हूँ ना? सही है भाई, सही है। वेर एफटीपी। हाँ, है। हाँ। ठीक है भाई, ठीक है। हम्म। वेर एफटीपी के अंदर डाल दे बस ये सारा डाटा ना, कॉपी कर। हाँ ये, हाँ मैं सोच रहा था पब के अंदर डाल देता तो वो पब्लिकली हो जाता। नहीं, ये पब्लिकली होता है भाई, वेर एफटीपी के अंदर जो डालेगा पब्लिकली होगा। अच्छा अच्छा। इसके बाद क्या करना था मेरे को? एक बार अभी कॉपी होंगे। ये हो गया क्या? ये सर बस हो रहा है, कॉपी हो रहा है। है? कॉपी हो रहा है सर। अच्छा। हाँ, ये सही करा आपने यहाँ तक ना। तो क्लाइंट पे ये हम बना लोगे इससे अब आराम से। ये सर बन जाएगा, बस तब वहां तक पे वो जाकर वेट के मत करो, वेट एफटीपी मत लिखना करो, है। आप लाइन पे जाओ जल्दी पर। तब तक मुझे रेपो बना के देखो, रेपो में क्या लिखोगे आप। क्लाइंट पे जाके बताओ रेपो में क्या लिखोगे। सर एचसीपी से कॉपी करा लेते ना सर, सर्वर का ही हम। कॉपी नहीं कराना मुझे। अच्छा अच्छा, उसमें ठीक है। एफटीपी मुझे का। ये बताओ, यहाँ रेपो फाइल बनाओगे, रेपो फाइल में क्या लिखोगे तो डेटा वहां से एक्सेस हो जाएगा। भाई बस मुझे ये चेक करना है आपको आता है कि नहीं आता है ये सर चीज। सर एफटीपी एफटीपी कॉलन लिखूंगा, एफटीपी स्लैश, कॉलन डबल स्लैश और आई डबल स्लैश और सर आईपी लिखूंगा, और फिर आईपी के बाद वो फोल्डर ट्रेल का नाम लिखूंगा। यम डॉट रेपोजिटरी में जाओ, कुछ क्या रहे हो। हम्म। हम्म। यहाँ पहले चेक करो कोई फाइल अगर है तो उसको हटा दो पहले है एक सर। बार। इसको हटा दो अभी एक सेकंड के लिए आप। कीबोर्ड का स्पीड अब सही निकल के आ रहा है, ठीक है। कीबोर्ड अब ठीक चला रहे हो। ओके सर।
बनाओ फाइल। हम्म। एंट्री करो फाइल में। डालो। इम्मा लगे लो पानी। सर एंट्री हो गई। हम्म। सर एंट्री हो गई। सेव कर दो भाई, सेव इनको। सही करिए क्या? ओके शाह वो। यस सर। ठीक है, सर्वर पे चेक करने का अभी। सर्वर पे चेक करो। हो गई सर। कॉपी हो गया? यस सर। तो यहाँ भी सर्वर पे आपको कुछ करना पड़ेगा या डेटा शेयर हो गया अभी एक तरीके से? हम्म। यस सर। ये काम हो गया हमारा या कुछ अभी करना पड़ेगा? सर अभी करना पड़ेगा। सर्वर पे थोड़ी कुछ करोगे अभी। नो सर, क्लाइंट पे करना है। सर्वर पे पोर्ट चेक करना है करो भैया। सर्वर पे पोर्ट चेक करो करो भैया। 21। ठीक है। अब जरा मुझे बस जल्दी से ये करके दिखा दो एक बार। हम क्लीन होल्ड कर। भाई क्लाइंट पे ये नहीं करना है। यम से कोई पैकेट डाल लो यार। बस यम से कोई पैकेट डाल के दिखाओ, बस चल रहा है नहीं चल रहा। यम रेपो लिस्ट होल्ड करके दो। ठीक। ठीक है, चल रहा है। चल गया सर। चल गया। यस सर। पैकेज इंस्टॉल तो है। कभी जैसे कंपनी में कोई आपको बोलेगे एफटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करो, यहाँ से डेटा मुझे क्लाइंट को शेयर करना है, शेयरिंग पाथ पे रख दो, उसे कर लिया करो कभी। कर यस देंगे सर। सर। है? कर देंगे सर। अच्छा, तो ये कोई चीज बताएगा आप में से, ये डेटा आपने वेर एफटीपी में ही क्यों रखा था आपने? किसी और किसी फोल्डर में क्यों नहीं रखा आपने? सर बाय डिफॉल्ट यही होता है ना सर, एनोनिमस यूजर के वो लिए। पाथ वहीं से उठाता है। हाँ यस सर। यस सर। और यहाँ पे जो डेटा रखा है, क्या उसके लिए कोई यूजर नेम पासवर्ड चाहिए होता है? नो सर। नो। नो सर। नहीं। नो नो। सर। ठीक है, तो ये आप कर लोगे ठीक है। कर यस लेंगे। सर। चला नहीं यार, तो ये आपका दिक्कत है इसमें भी, देखो कहीं। ओके और सर, वो कहीं ना कहीं कुछ बात में प्रॉब्लम की होगी। सर एक्सेस डिनाइड कह रहा है रेपो। हम्म, मतलब कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना? यस यस। सर। ठीक है। इसको शशांक एक बार देखना है अभी फ्री होके, ठीक है। यस सर। और दूसरा, टाइम है अभी, कितना टाइम हुआ हमको अभी? 2 बजे सर। 2 बजे। 2 बज रहे हैं। एक काम करें फिर अभी, आज का सेशन में ऑलमोस्ट हमारा एफटीपी और
आप ऑलमोस्ट ये कर लोगे ना? यस सर, कर देंगे। है? यस कर देंगे सर। एफटीपी में अभी मैं और क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अभी समय नहीं थोड़ा सा, ठीक है। एक काम करो, अभी जो मैंने रिकॉर्डिंग जो एफटीपी की दी है ना, लेकिन उसको ध्यान से एक बार आप सुन लो, उसे पढ़ो, ठीक है। उसमें मतलब ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर्ड है, जितना क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा सामने वाला, ठीक है। एनएफएस, सांबा, एफटीपी, मेरी रिकॉर्डिंग का ध्यान से उसे सुन लो। उस रिकॉर्डिंग में मैंने जितना कुछ बोला है ना, उतना मोर देन एनफ है, उसको बहुत ध्यान से नोट्स बना लो, उसका प्रैक्टिकल करके देख लो, ठीक है। यस सर। अब इसमें कल एक हम क्या करेंगे, कल हम ना खाली दो ही टॉपिक पे चर्चा करेंगे। एक तो आपका डीएससीपी, और एक आपका डीएनएस, ठीक है सर। ठीक है। डीएससीपी कल आप पढ़ के आना आराम से, ठीक है। और एक बार आप डीएनएस पढ़ के आना, ठीक है। तो आई थिंक कल मैं दो ही टॉपिक की चर्चा करूंगा, ठीक है, और हो सके तो मैं बनवा के देखूंगा, तो अगर प्रैक्टिकल करके आए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ भाइयों, यस सर। डन फिर, हाँ। अच्छा, आज के लिए फिर एनएफ है अभी, या कुछ और अभी कंटिन्यू करें, बताओ आप लोग भाइयों। यस सर। एनएफ है अभी सर। या, सर इनफ यहाँ है। के लिए एनएफ है, ठीक है, क्योंकि ना अभी आपका ऑफिस वगैरह भी होता है, तो अपना अभी इतना रेस्ट करो। फिर हम लोग कल यहीं से आगे फिर कंटिन्यू करेंगे लेबर इसको, ठीक है। यस सर। डन ना? ठीक है, यस सर। ठीक है भाइयों।